हाय एवरीवन। मेरा नाम अतुल चेतन है और हम लोग पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे समांतर चतुर्भुज के बारे में। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे पर समद्विभाजित होते हैं, ठीक है। उसी में एक सवाल आप लोग बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा। एक दो चार वाई, ठीक है, एक छः और तीन पाँच, ठीक। यहाँ से यहाँ तक विकर्ण है। आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, एक्स और वाई का मान निकालना है। और एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष दिया हुआ है। पहला शीर्ष है 1 2, दूसरा शीर्ष है 4 वाई, तीसरा शीर्ष है 1 6 और चौथा शीर्ष है 3 और 5। चौथा शीर्ष है 3 और 5। तो आपको किसका वैल्यू निकालना है? एक्स और वाई का। आप लोग एक बार कोशिश कीजिए, उसके बाद हम इसको बनाते हैं, ठीक है। पिछला वीडियो आप देखिएगा, हम बताए हैं कि जो समांतर चतुर्भुज है हम इसका नाम ले लेते हैं ए बी सी डी। जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं इसका नाम हम यहाँ पे ओ रख देते हैं। जो विकर्ण होते हैं वो समद्विभाजित होते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होता है। उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होता है, ठीक है। मतलब ये जो ओ पॉइंट होता है वो मध्य बिंदु होता है। ओ पॉइंट क्या होता है बच्चों? मध्य बिंदु होता है। ओ पॉइंट क्या होता है? मध्य बिंदु, क्योंकि ये दूरी बराबर होता है। उसी तरह से ओ पॉइंट इसका भी मध्य बिंदु होता है। इस विकर्ण का भी वो मध्य बिंदु होता है और इस विकर्ण का भी वो मध्य बिंदु होता है, ठीक है। तो हम निकालने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस विकर्ण के लिए मध्य बिंदु ओ को, ठीक है। चाहे आप इस विकर्ण के लिए भी निकाल सकते हैं, किसी के लिए। हम चलिए इसी विकर्ण के लिए पहले निकालते हैं, AC के लिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए है, यहाँ पे सी है। ए का निर्देशांक दिया हुआ है 1 2, सी का निर्देशांक दिया हुआ है 1 और 6। वो क्या है? मध्य बिंदु, ठीक है। और आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए सिखा है, क्या होता है? 1 + x बटा 2, 1 + x बटा 2। उसी तरह से 2 + 6 बटा 2, 2 + 6 बटा 2। कोई दिक्कत? 1 + x बटा 2, उसी तरह से 2 + 6 बटा 2। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो पिछला वीडियो में हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, उसको आप जाइए और अच्छे से देखिए, ठीक है। तो ओ पॉइंट का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा? 1 + x बटा 2, उसी तरह से 2 + 6 बटा 2, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + x बटा 2, 2 6 कितना होता है? 8, 8 बटा 2 कितना होता है? 4, ठीक है। तो आप गौर कीजिए, जो ओ है वो AC का मध्य बिंदु है। AC का वो मध्य बिंदु है। क्यों? ए से ओ तक का दूरी और ओ से सी तक का दूरी आपस में बराबर है। उसी तरह से ओ जो पॉइंट है वो BD का भी मध्य बिंदु है। ध्यान दीजिएगा, जो ओ पॉइंट है वो किसका मध्य बिंदु है? BD का मध्य बिंदु है। तो हम B यहाँ पर लिख दे रहे हैं, D यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? O। ध्यान दीजिए, ठीक। बी का निर्देशांक दिया हुआ है, बी का निर्देशांक दिया हुआ है 4 और y। बी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? बी का निर्देशांक दिया हुआ है 4 और y। उसी तरह से डी का जो निर्देशांक दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 और 5। बी का निर्देशांक 4y, डी का निर्देशांक 3 5। तो ओ का निर्देशांक फिर से निकाल सकते हैं ना, ठीक है, निकालते हैं। तो ओ का निर्देशांक कितना होगा? 4 + 3 बटा 2, 4 + 3 बटा 2 होता है ना। उसी तरह से y प्लस 4 + 3 बटा 2, उसी तरह से y निर्देशांक कितना होगा? y + 5 बटा 2, y + 5 बटा 2। 4 3 कितना होता है? 7 बटा 2 और y + 5 बटा 2, ठीक है। अब गौर कीजिए, ये दोनों निर्देशांक समान होगा। क्यों? क्योंकि O का निर्देशांक आप BD के द्वारा भी निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं ना, और AC के द्वारा भी निकाल सकते हैं। ये निर्देशांक और ये निर्देशांक बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? O का ही निर्देशांक है। दोनों के दोनों किसके निर्देशांक है? O के भी निर्देशांक है। मतलब इधर वाला को X निर्देशांक कहते हैं, इधर वाला को Y निर्देशांक, इधर वाला को X निर्देशांक, इधर वाला को Y निर्देशांक, ठीक। और दोनों के दोनों हम किसके निर्देशांक निकाले हैं? देखिए O का ही निकाले हैं, यहाँ भी O के निकाले हैं, यहाँ पे भी O का निकाले हैं, ठीक। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 + x बटा 2, x वाला निर्देशांक आपस में बराबर होगा, किसके बराबर होगा? 7 बटा 2 के। किसके बराबर होगा? 7 बटा 2 के। 2 2 कैंसिल हो गया। 1 + x किसके बराबर होगा? 7 के। तो x किसके बराबर होगा? 7 - x। x किसके बराबर होगा? 6 के। उसी तरह से y निर्देशांक आपस में बराबर होगा। मतलब 4 किसके बराबर होगा? 4 किसके बराबर होगा?
y प्लस 5/2 के, y प्लस 5/2 के, 2 चौके 8, 1 में गुना करिएगा तो y प्लस 5, 5 को इधर में लाएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर y, 8 माइनस 5 3 होता है, 3 बराबर y, इसी को लिख सकते हैं y बराबर 3। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 6, और उसी तरह से y का मान कितना आ गया 3। अगर हमको साबित करना है कि ये सवाल हम बनाए हैं सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक समान आएगा, चाहे आप इससे निकालिए चाहे आप इससे निकालिए। तो हम इसे मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का कोशिश कर रहे हैं। 1 प्लस 6/2, 1 और 6 7, 7/2 कितना होता है 3.5, या फिर डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं 7/2, 1 प्लस 6/2 7/2, उसी तरह से 2 प्लस 6 8, 8/2 कितना होगा 4। तो इधर से भी निकालने पे 7/2 और 4 आना चाहिए, अगर आ जाएगा इसका मतलब ये सही है। 3 प्लस 4, देखिए 3 प्लस 4/2 7/2 आ गया ना। उसी तरह से 5 प्लस 3, 5 और 3 8, 8/2 4। तो इस तरह से आपको समांतर चतुर्भुज का पैरेललोग्राम का आपको वर्टेक्स देगा, शीर्ष देगा, कभी x पूछ देगा कभी y पूछ देगा। और ये सवाल इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी, और साथ में सवाल इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, तो आप इसको उतार लीजिए। राइट, ठीक है बच्चों, तो आप उतार लिए होंगे। पानी हो गया है ज्यादा। बहुत गौर से देखिएगा बच्चों, अगला जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि उससे भी सवाल निर्देशांक ज्यामिति में बार बार पूछता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और टॉपिक है समचतुर्भुज। इसको इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस। क्या कहते हैं, रोम्बस। देखिए समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। समांतर चतुर्भुज में क्या था कि आमने सामने का भुजा बराबर था, ये भुजा का ये साइड का इक्वल था, और ये साइड का इक्वल था। इसमें चारों साइड इक्वल होता है, ठीक है ना। समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। चारों साइड क्या होता है, बराबर होता है। जैसे ए बी सी डी, तो इसमें ए बी किसके बराबर होगा, बी सी के, बी सी सी डी के, सी डी ए डी के। मतलब अगर ये दूरी बीच का दूरी 10 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ठीक है। तो समचतुर्भुज के चारों साइड आपस में बराबर होता है। एक स्पेशल केस होता है पैरेललोग्राम का। उसी तरह से ए साइड और ए साइड आपस में पैरेलल होता है, मतलब समांतर होता है। तो ए बी समांतर होता है सी डी के, और ए डी समांतर होता है बी सी के। समांतर चतुर्भुज में क्या होता था कि ये दोनों समांतर होता था, ये दोनों समांतर होता था, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता था कि ए साइड के इक्वल होता था, ए साइड के इक्वल नहीं होता था। ए साइड बराबर होता था, और ए साइड बराबर होता था। ये भुजा के बराबर, ये भुजा के बराबर। लेकिन समचतुर्भुज में चारों भुज आपस में बराबर होता है, चारों भुज आपस में बराबर होता है। तो आपको पता चल गया समचतुर्भुज में क्या होता है। ए बी किसके बराबर होगा, बी सी के बराबर होगा, बी सी सी डी, ए से बी तक की दूरी, फिर बी से सी तक की दूरी, फिर सी से डी तक की दूरी, और फिर डी से ए तक की दूरी, चारों भुज आपस में बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो इम्पोर्टेंट है, जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। और उससे पहले देखिएगा ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज, ठीक। तो समचतुर्भुज भी एक तरह का क्या है, समांतर चतुर्भुज ही है। समचतुर्भुज एक तरह का क्या है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। इसका हम नाम रख देते हैं ए बी सी डी, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों जो विकर्ण है ए सी और बी डी, दोनों विकर्ण कहाँ पे मिल रहे हैं, ओ पे। और आप पढ़े हैं कि समांतर चतुर्भुज में जो दोनों विकर्ण है वो एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। मतलब कि ये जो विकर्ण है
इसको इसको समद्विभाजित करता है, मतलब इसको इसको दो बराबर भागों में बांटता है। उसी तरह से ये जो विकर्ण है इसको और इसको समद्विभाजित करता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होता है। उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होता है। ठीक, तो हम आप गौर कीजिएगा, हम ये वाला त्रिभुज में आ रहे हैं। त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए ओ डी में, ठीक है, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए ओ डी में। अब गौर कीजिए, ये वाला आपस में बराबर है, क्योंकि जो विकर्ण होता है समद्विभाजित करता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। साथ में समचतुर्भुज में ये वाला भुजा सब भुजा बराबर होता है, तो ये भुजा के बराबर होगा ना, ए से डी तक का दूरी और ए से बी तक का दूरी आपस में बराबर होता है। तो हम इसको लिखने का कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में कौन कौन त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए ओ डी में। ठीक, ध्यान दीजिएगा, जो ए डी होगा वो किसके बराबर होगा, ए डी ए बी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये समचतुर्भुज का भुजा है, ये भी समचतुर्भुज का भुजा है, साइड है, और समचतुर्भुज का चारों भुजा आपस में बराबर होता है। तो ए डी किसके बराबर होगा, ए बी के, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से ओ से डी तक का दूरी, ध्यान दीजिए, ये वाला भी आपस में बराबर होगा। ये त्रिभुज में यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, बराबर, क्योंकि समचतुर्भुज भी एक तरह का समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपस में बराबर होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ओडी किसके बराबर होगा, ओबी के बराबर होगा। और साथ में गौर कीजिए, ए से ओ तक का दूरी, ए से ओ तक ये त्रिभुज ए ओ डी में भी है, ए ओ डी में भी है, और ए ओ बी में भी है, ए ओ बी में भी है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए ओ किसके बराबर होगा, ए ओ के, ए ओ किसके बराबर होगा, ए ओ के। समझ में आ रहा है ना बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, हम इसको और इसको सर्वांगसम साबित करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सर्वांगसम होगा तो इससे कुछ रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट क्या होगा वो आपको पता चलेगा कुछ समय के बाद। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में ये भुजा के बराबर है, ये वाला का बराबर है, क्योंकि विकर्ण है, विकर्ण में यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होता है। और ये जो भुजा है ए ओ साइड है, वो दोनों त्रिभुज में है, इसमें भी है इसमें भी है, तो ए ओ बराबर है। ठीक, ये तो दिया है और ये, ठीक है ना, बराबर है। ठीक, तो इस तरह से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कौन ले रहे हैं, ए, ठीक, ए ओ बी, ठीक, ओ बीच में है तो यहाँ भी ओ किस में आएगा, बीच में। ठीक, यहाँ भी ए इधर आएगा और यहाँ पे डी, तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम किसके होगा, त्रिभुज ए ओ डी के। तो अगर सर्वांगसम होता है तो आपको पता है ना रिजल्ट, ए ओ किसके बराबर होता है, ए ओ के। ठीक, ओ बी किसके बराबर होगा, ओ डी के, मतलब ओ बी किसके बराबर होगा, ओ डी के। और साथ में ए बी, ए से बी तक किसके बराबर होगा, ए से डी तक, ए से बी तक किसके बराबर होगा, ए से डी तक, ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक, लेकिन साथ में कोण भी बराबर होता है। कौन सा कोण, ए ओ बी, देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा ना, देखिएगा, कोण ए ओ बी किसके बराबर होगा, कोण ए ओ बी, तो इसमें कौन सा कोण लिखेंगे, कोण ए ओ डी, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा ना, बिल्कुल बराबर होगा। ठीक, कोण ए ओ बी किसके बराबर होगा, कोण ए ओ डी के। ठीक, मान लेते हैं इसको भी x मान लेते हैं, तो ये भी कोण कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक, तो आप ये भी पढ़े हैं कि अगर एक लाइन है, ठीक, अगर एक लाइन पे इधर वाला कोण और इधर वाला कोण, ठीक है ना, दोनों का ऐड कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, दोनों का एडिशन कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, आपको पता है ना कि अगर पूरा कोण कितना होता है, 360 डिग्री, तो ये आधा कोण बनता है, हाफ सर्कल बनता है। तो ये वाला कोण कितना होगा, 180 डिग्री। एक कोण ऐड करके 180 डिग्री, तो यहाँ पर x और x ऐड करके कितना हो जाएगा, मतलब कोण ए ओ बी और कोण ए ओ डी दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, कोण ए ओ बी जोड़ कोण ए ओ डी, कोण ए ओ बी मतलब x, और इधर कोण ए ओ डी भी x, दोनों जोड़कर कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, कोण ए ओ बी का मान कितना है, x माने है, और कोण ए ओ डी भी कितना है, x, दोनों जोड़कर कितना होगा, 180 डिग्री। x कितना होता है, 2x कितना है, 180 डिग्री। तो x कितना होगा, 180 बटा में 2 से कितना बार में, 90 बार में, तो x कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मतलब अगर ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 180 डिग्री, क्योंकि एक रेखा है। ठीक है ना,
और रेखा पर के इस ए कोण और ए कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, रैखिक योग कहते हैं। ठीक है, लीनियर पेयर से ए कोण का योग कितना हो जाता है 180 डिग्री। ये 90 डिग्री है तो ये भी कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब आप गौर कीजिएगा, ये जो समचतुर्भुज है एक तरह से 4 गो त्रिभुज में बट गया, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज। ठीक, जिसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक ये कोण कितना है 90 डिग्री। फिर इस त्रिभुज में भी ये कोण कितना है 90 डिग्री। फिर ये त्रिभुज में भी ये कोण कितना है 90 डिग्री, और ये त्रिभुज में भी ये कोण कितना है 90 डिग्री। मतलब समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, देखिए ये विकर्ण और ये विकर्ण कितना डिग्री का कोण बनाते हैं 90 डिग्री का। मतलब बराबर तो होंगे, साथ में 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, बराबर तो होंगे ही, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो समचतुर्भुज के भी विकर्ण बराबर ही होते हैं। लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पे जहां पे मिलते हैं वहां पे कितने डिग्री का कोण बनाते हैं बच्चों 90 डिग्री का। देखिए यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, ये पता चला कि 90 डिग्री है तो 90 क्यों हुआ, क्योंकि पूरा 180 होता है। ये 90 है तो ये 90 होगा, ये 90 है तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 180 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, फिर ये पूरा 180 होगा, ये 90 है तो ये भी 90, मतलब ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ठीक, तो आपको समझ में आ रहा है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं बराबर तो होते ही हैं, साथ में जहां पे मिलते हैं वहां पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। कितना डिग्री का कोण बनाते हैं 90 डिग्री का। आपको इसको उतारना है, मतलब नोट डाउन करना है, इसको नोट डाउन करिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गौर कीजिएगा, हम अभी समचतुर्भुज बनाए थे। ठीक, इसका नाम ए था, इसका नाम बी था। ठीक, इसका नाम सी था, इसका नाम डी था। ठीक, यहाँ पे ओ रखे हुए थे, और अभी आपको पता है कि ये जो कोण है ये कोण कितना है 90 डिग्री, ये कोण कितना है 90 डिग्री, ये भी कोण 90 डिग्री, ये भी कोण 90 डिग्री, ये भी कोण 90 डिग्री। अभी आप देखे थे। ठीक, गौर कीजिए, हम विकर्ण कौन सा है इसका, समचतुर्भुज का विकर्ण ए से सी तक विकर्ण, एगो विकर्ण ए सी है और दूसरा विकर्ण कौन सा है बी डी। ठीक, एक विकर्ण ए सी है, दूसरा विकर्ण क्या है बी डी। ठीक, तो हम नाम इसका कुछ वैल्यू, ए सी को हम D1 मान लेते हैं, क्योंकि कुछ भी आप मानिए ए बी सी डी जो मानना है मानिए, ठीक है ना, हम D1 मानते हैं। ए सी को क्या मान लेते हैं D1। डी से मतलब होता है डायगोनल, मतलब पहला विकर्ण, डी मतलब डायगोनल, 1 मतलब D1, डायगोनल फर्स्ट मतलब पहला विकर्ण। ए सी क्या हो गया D1 मान लेते हैं, डायगोनल मतलब विकर्ण होता है। उसी तरह से बी डी को क्या मान लेते हैं दूसरा विकर्ण, मतलब D2। अच्छा, हमको एक चीज बताइए, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी आपस में क्या होता है बराबर होता है। मतलब अगर पूरा 10 है, ध्यान दीजिए, अगर पूरा 10 है, अगर ये समचतुर्भुज है, अगर समचतुर्भुज में अगर ये पूरा 10 दिया हुआ है, ये विकर्ण 10 दिया हुआ है, तो ये कितना होगा 5, और ये भी कितना होगा 5। ध्यान दीजिएगा, अगर पूरा 10 है तो यहां से यहां तक 5 होगा, यहां से यहां तक 5 होगा, तो 5 कैसे निकालेंगे 10/2, तो ये भी कितना होगा 10/2। समझ में आ रहा है ना, ये बराबर होता है। ठीक, अगर मान लो कि यहां से यहां तक 16 दिया हुआ है, पूरा क्या दिया हुआ है 16, पूरा विकर्ण क्या दिया हुआ है 16, तो ये आधा होगा ना, ये भी आधा होगा, तो ये आधा कितना होगा, अगर पूरा 16 दिया हुआ है यहां से यहां तक, देखिएगा यहां से यहां तक 16 दिया हुआ है, तो ये कितना होगा 8 होगा, ये 8 होगा, 8 8 बराबर होगा ना, पूरा 16 है तो ये 8 होगा, ये 8 होगा, कैसे पता चलेगा 16/2, 16/2 कितना हो जाएगा 8, तो ये भी कितना हो जाएगा 16/2। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर ये पूरा लंबाई D1 है, ए से सी तक का लंबाई D1 है, तो यहां तक ए से ओ तक का लंबाई D1/2 होगा, कोई दिक्कत। उसी तरह से ओ से सी तक का लंबाई भी बच्चों क्या होगा D1/2 होगा, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से बी से डी तक का लंबाई, ठीक, बी से डी तक का लंबाई अगर मान लो कि 20 रहता तो ये क्या होता 20/2 मतलब 10, ये भी कितना होता 20/2 10, क्योंकि ये और ये आपस में बराबर होता है। लेकिन हम बी से डी तक की लंबाई को D2 रखे हैं, D2 लिए हैं, तो D2 लिए हैं, तो यहां से यहां तक लंबाई कितना होगा ओ से बी तक की लंबाई D2/2। ठीक है ना, कंफ्यूजन ऐसा नहीं करिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ओ से बी तक की लंबाई क्या होगा D2/2। उसी तरह से ओ से डी तक की लंबाई कितना होगा
D2/2, क्योंकि ये लंबाई आपस में बराबर होता है, ठीक। और आपको पता है कि ये कोण क्या है 90 डिग्री, ये कोण क्या है 90 डिग्री। और आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री है और अगर इस समकोण त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालते थे। इस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता था, क्या होता था, कर्ण होता था। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे तो ABC 1/2 गुने आधार, आधार किसी को मान सकते हैं आप, BC को आधार मानिएगा तो ये भी ऊंचाई हो जाएगा। 1/2 गुने आधार BC गुने ऊंचाई ये भी, मतलब 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार और ऊंचाई कौन सा भुजा बनता है, जो कोण 90 डिग्री बनाता है, जो भुजा 90 डिग्री बनाता है, ठीक है ना। कौन कौन भुजा 90 डिग्री बना रहा है, ए से बी तक और फिर बी से सी तक। तो इसी को आधार, एक को आधार मानते हैं, दूसरा को ऊंचाई मानते हैं, ठीक। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, ठीक है। अगर ये इतना पता है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल, हम अच्छा त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि हम पूरा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं। और पूरा समचतुर्भुज 4 गो त्रिभुज में बंटल है। एक पहला त्रिभुज ए वाला हो गया, दूसरा त्रिभुज ए हो गया, तीसरा त्रिभुज ए हो गया और चौथा त्रिभुज ए हो गया। हम इस चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के अगर हम जोड़ देंगे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना, बिल्कुल निकल जाएगा। पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस तीसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस चौथा त्रिभुज का क्षेत्रफल, और चारों का क्षेत्रफल निकाल के हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हम त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 गुने, देखिए 90 डिग्री, ये भुजा 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो इसका क्या क्षेत्रफल हो जाएगा, 1/2 गुने यहाँ से यहाँ तक का, 1/2 गुने ओ से बी तक की लंबाई आधार और ओ से ए तक का लंबाई ऊंचाई। किसी को आधार मान सकते हैं, किसी को ऊंचाई मान सकते हैं। तो 1/2 गुने आधार कितना हुआ, D2/2 गुने ऊंचाई कितना हुआ, D1/2। कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, आधार गुने ऊंचाई, आप इसको भी आधार मान सकते हैं, इसको भी ऊंचाई मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। उससे भी निकालिएगा तो इतना ही क्षेत्रफल आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, चलो कोई बात नहीं, ये कितना हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। समचतुर्भुज हेडिंग है वो आप समझते रहिएगा, इधर लिख देते हैं समचतुर्भुज। तो ये कितना हो जाएगा, D1 में D2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, D1 D2, ठीक है ना। ये कितना होगा, D1 D2 बट्टा में D1 गुने D2 गुने एक कितना हो गया, D1 D2, ऊपर को ऊपर से गुना, नीचे को नीचे से गुना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल। अब हम आगे निकालते हैं, देखिए ओ है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे ओ लिखा हुआ है। उसी तरह से ये भी कोण कितना है, 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री है तो ये भी कोण कितना है, 90 डिग्री, ठीक। तो त्रिभुज बीओसी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना, त्रिभुज बीओसी का क्षेत्रफल ये क्या होगा, 1/2 गुने आधार, तो आधार हम इसी को ले लेते हैं। देखिए 90 डिग्री के जो भुजा बना आता है वही आधार होता है, वही ऊंचाई होता है, आधार और ऊंचाई। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। तो ये आधार इसमें क्या लेते हैं, D2/2 गुने ऊंचाई कौन सा हो गया, D1/2, क्योंकि BOC का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, इसका हम निकाल चुके हैं, इसका निकाल रहे हैं। तो 1/2 गुने D2/2 गुने D1/2, D1 में D2 से गुना करिएगा, फिर 1 से गुना करिएगा तो कितना होगा, फिर से D1 D2 बट्टा में 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज बीओसी का क्षेत्रफल आ गया। अब हम त्रिभुज सीओडी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है। हम यहां से लिखना शुरू कर रहे हैं, त्रिभुज सीओडी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज सीओडी का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 गुने सीओडी। तो इसमें हम आधार इसको ले लेते हैं, ऊंचाई इसको ले लेते हैं, क्योंकि 90 डिग्री का कोण ए वाला भुजा और ए वाला भुजा बना रहा है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है और ये दोनों क्या है, आधार और ऊंचाई। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना दिया हुआ है, D1/2, D1/2, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी D2/2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। उसी तरह से तो आप गुना करिएगा तो फिर से देखिए, D1 में D2 से गुना करिएगा तो D1 D2 बटा 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। तो हम त्रिभुज COD का क्षेत्रफल निकाल देंगे।
उसी तरह से त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया, अब हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल। तो इसमें 1/2 गुने हम मान लेते हैं कि आधार इसी को मान लेते हैं, ऊंचाई इसको मान लेते हैं। तो आधार कितना है D2/2, मतलब D2 पूरा लंबाई D2 है, D2/2 इसका लंबाई होगा। और ये लंबाई कितना है D1/2, D2 में D1 से गुना होगा, फिर से D1 D2, ठीक है, D1 D2 बटा में 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक। तो पूरा हम समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल अगर हम निकालना चाहेंगे, पूरा अगर हम समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल अगर हम निकालना चाहेंगे तो आपको क्या करना होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल जो निकाले हैं प्लस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल जो निकाले हैं प्लस COD का क्षेत्रफल यहाँ निकाले हैं प्लस AOD का क्षेत्रफल यहाँ निकाले हैं। ये चारों क्षेत्रफल को आपस में जोड़ना होगा, तब जाकर पूरा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, पूरा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना आया था, सबका बराबर आया है। एक चीज आप गौर कर रहे हैं, हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आया है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आया है। और बराबर कितना आया है D1/D2/8। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आया है D1/D2, D1 गुने D2/8 प्लस इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल कितना आया है D1 गुने D2/8, और इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल कितना आया है D1 गुने D2/8। चारों 8 बराबर है ना, तो लघुत्तम में क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पर डायरेक्ट ऊपर वाला को जोड़ सकते हैं, D1 D2 प्लस D1 D2 प्लस D1 D2 प्लस D1 D2, ठीक। चारों D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 कितना बार है, 4 बार है, तो 4 बार हो जाएगा ना, 4 बार D1 D2, 4 बार D1 D2, एक बार प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बटा में 8, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, ठीक। पता नहीं यहाँ तक दिख रहा होगा कि नहीं, 4 दूनी के 8, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखिएगा D1 D2 बटा में 2, D1 D2 बटा में 2। तो D1 D2/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 गुने D1 गुने D2। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, 1/2 गुने पहला विकर्ण यहाँ से यहाँ तक का लंबाई गुने दूसरा विकर्ण, 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, ठीक है। तो आप इसको उतार सकते हैं, ठीक है ना। फिर से ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक और चीज आप इसमें गौर किए हैं, जो समचतुर्भुज है 4 त्रिभुज में बढ़ रहा है, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, और चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आ रहा है D1 गुने D2/8, D1 गुने D2/8, D1 गुने D2/8 और D1 गुने D2, कहां पर एक और गया, ये D1 गुने D2/8 और लास्ट में D1 गुने D2/8, चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आ रहा है। मतलब अगर हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल के अगर हम 4 से गुना कर दें, तब पर भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक त्रिभुज, किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें और उसको 4 से गुना कर दें, तो हम किसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, पूरा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। हम यही कॉन्सेप्ट का हम एक सवाल के सहारे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसको आप अच्छा से नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद हम एक सवाल आपको लिखवाते हैं, उसको बनाने का पहले वीडियो पॉज करके बनाने का प्रयास कीजिएगा, और उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा कि हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं। मिटा देते हैं। एनसीईआरटी का सवाल है बच्चों, 3 0 है, 4 5 है, उसके बाद -1 4 है, और एक -2 और -1 है। हम एक बार मिला लेते हैं, 3 0 है, 3 0 के बाद 4 5 है, 4 5 के बाद -1 4 है, -1 4 के बाद -2 और -1 है। एनसीईआरटी बुक निकालिएगा, आपको ये सवाल मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा,
ये समचतुर्भुज है। क्या है? समचतुर्भुज। ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है? समचतुर्भुज। और हमको किसका क्षेत्रफल निकालना है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल निकालना है? समचतुर्भुज का। और अभी हम पढ़ा है कि अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हमको सबसे पहले इसका विकर्ण निकालना होगा। मान लेते हैं कि पहला विकर्ण ए हुआ, दूसरा विकर्ण ए हुआ, तो पहला विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण निकालेंगे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, यही ना होता है। 1/2 गुने d1 गुने d2। d1 मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, d2 मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, वॉटेवर। अगर इसको d1 मानते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। हम अभी जस्ट के जस्ट प्रूफ किए हैं। ठीक, मतलब अगर हम इसको हम देखिए एक डायरेक्ट सोर्स से बनाते हैं, उसके बाद फॉर्मूला से बनाते हैं, उसके बाद दिमाग कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है वो सिखाते हैं। ठीक, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुने समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना होगा? 1/2 गुने पहला विकर्ण, पहला विकर्ण मान लेते हैं ए सी, ए से सी तक का लंबाई, गुने दूसरा विकर्ण, दूसरा विकर्ण मतलब बी से डी तक का लंबाई। आप ए सी निकाल सकते हैं ना, 1/2 गुने ए से सी तक का लंबाई निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालिएगा? ए सी, ए सी मतलब ए से सी तक का दूरी, और आपको दूरी निकालने आता है, सिखाए हैं। कैसे होगा? 3 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक, 3 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 3 माइनस माइनस 1 कितना होता है? 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 3 माइनस माइनस 1 कितना होगा? माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 कितना होता है? माइनस 4, माइनस 4 का स्क्वायर, 0 में से कुछ घटाएगा उतना ही बचेगा। 3 प्लस 1 कितना होता है? 4, 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 4 को 4 से गुना करना, 4 चौके 16 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर का मतलब क्या है? माइनस 4 को माइनस 4 से गुना करना, माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16, 16 16 32, 16 16 कितना होगा? 32। इसको आप तोड़िएगा अभाज्य गुणनखंड में तो कितना हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 5 5 3 4 5, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। और हम आपको पता है कि जो जोड़ा होता है वो बाहर निकल जाता है, तो 2 गुने 2 जोड़ा में है, रूट से बाहर आएगा। ये 2 गुने 2 जोड़ा में है, रूट से बाहर आएगा, लेकिन ये 2 जोड़ा में नहीं है, इसलिए रूट से बाहर नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 गुने 2, और रूट के अंदर क्या बच गया? 2, तो 2 दूनी के 4 रूट 2। मतलब यहां से यहां तक का दूरी एसी कितना आ गया? 4 रूट 2। एसी कितना गया? 4 रूट 2। तो हम एसी को एसी कितना गया? 4 रूट 2। ठीक, उसी तरह से हम बी डी निकालने का प्रयास करते हैं। बी से डी तक का दूरी निकाल सकते हैं ना। बी से डी तक का दूरी कैसे निकालिएगा? अंडर रूट डिस्टेंस, यहां से यहां तक का दूरी आपको आता है दूरी निकालने। 4 माइनस माइनस 2, 4 माइनस माइनस 2, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस 1, y1 माइनस y2, यहाँ y2 कितना है? -1, 5 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर आपको गड़बड़ हो रहा है निकालने में, आप पीछे जाइए, दूरी सूत्र अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वहां से जाकर आप देख लीजिए। 4 माइनस माइनस 2, ये क्या हो गया? 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस 1, 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 4 प्लस 2 कितना होता है? 6, 6 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 कितना होता है? 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 प्लस 36, 36 36 72। इसको हम ब्रेक करने का कोशिश करते हैं। 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 गुना 3, 72 को आप कीजिएगा, आता है ना ऐसे करके करने, 2 से 36 बार में, फिर 2 से 18 बार में। ठीक, तो 72 को 2 दूनी 4 दूनी 8, त्रिकी 24 या 72, 2 गुने 2 जोड़ा में है, और यहाँ 3 गुने 3 जोड़ा में है, लेकिन ये 2 जोड़ा में नहीं है, तो इसको रूट से हम बाहर नहीं निकालेंगे, रूट से बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन ये 2 गुने 3 बाहर आएगा ना, ये आएगा 2 गुने 3, लेकिन ये 2 बाहर नहीं आएगा, अंदर ही रहेगा। 2 तिया 6, 6 रूट 2। ठीक, तो ए से लेकर सी तक का दूरी कितना आ गया है? 4 रूट 2। और उसी तरह से बी से लेकर डी तक का दूरी कितना आ गया है? 6 रूट 2। बी से लेकर डी तक का दूरी कितना आ गया है? 6 रूट 2। ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं। बी से डी तक का दूरी कितना आ गया? 6 रूट
2। और अभी ये पढ़े कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने AC गुने BD। AC का मान कितना आया है 4√2 और BD का मान कितना आया है 6√2। ठीक, इसका मतलब ऊपर को ऊपर से गुना करना, नीचे को नीचे गुना करना। ठीक, 4√2 को गुना करना है 6√2 से, बटा में 2 में 1 से नीचे का नीचे से गुना होता है, तो 2 गुने 1 2 होता है। 4√2 का मतलब होता है 4 में √2 से गुना करना, गुने 6√2 का मतलब होता है 6 का √2 से गुना करना। ठीक है, उसके बाद बटा में क्या है 2, 4 छक 24, √2 में √2 से गुना करने पे 2 आता है, बटा में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया बराबर 24। ठीक है, तो 24 क्या लिखिएगा 24 आप लिख दीजिए 24 वर्ग यूनिट, वर्ग इकाई। ठीक है ना, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, अगर सेंटीमीटर रहता तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 वर्ग यूनिट या 24 वर्ग इकाई इसका आंसर आ गया। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 24। अब इसको इस तरह से मान लीजिए कि हमको फॉर्मूला याद नहीं है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। अगर हमको ये फॉर्मूला याद नहीं है तब इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे। आप आराम से सवाल को बना सकते हैं, देखिएगा कैसे बनाएंगे। देखिए अभी हम सिखाए हैं कि जो समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। क्या करता है समद्विभाजित, मतलब यहां से यहां तक का दूरी, इसको हम वो मान लेते हैं, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी बराबर होता है, साथ में यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी बराबर होता है, और ये भी पता है कि ये कोण 90 डिग्री बनाता है। ठीक, तो आप ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं ना, क्योंकि ये मध्य बिंदु हो गया, ये बराबर है। कैसे निकाल सकते हैं, आप कोई भी किसी को भी ले लीजिए, ठीक है ना, चाहे आप इसको लीजिए चाहे आप इसको लीजिए, वो पॉइंट का निर्देशांक सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम इसी को लेते हैं 4 और -2। ठीक है, तो वो पॉइंट का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, ये एक पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, बी पॉइंट है 4 और 5, डी पॉइंट कितना है -2 और -1। ठीक, बीच में कौन सा पॉइंट है ओ पॉइंट है, और ओ पॉइंट का निर्देशांक निकालना है, तो वो पॉइंट मध्य बिंदु है ना, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे होता है 4 प्लस, कैसे निकालते हैं 4 प्लस, यहाँ पर कितना है -2/2, x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2/2, x1 4 के बराबर है, x2 -2 के बराबर है, x1 प्लस x2, बीच में प्लस x2/2। उसी तरह से y1 प्लस y2/2, यहाँ पर 5 है y1 प्लस y2, y2 कितना है -1 है, 5 प्लस -1/2, 4 प्लस -2 कितना होता है 4 - 2 बटा में 2, 5 प्लस -1 कितना होगा, प्लस माइनस में गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, 5 - 1/2, 4 - 2 कितना होता है 2, 2/2, 5 - 1 कितना होता है 4, 4/2, 2 से 2 कैंसिल होकर एक बार में 2 दूनी के 4, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा। ठीक, तो ओ पॉइंट का निर्देशांक कितना होगा 1 और 2, आप ऐसे भी निकाल सकते थे 3 - 1 2, 2/2 1 के बराबर, और 0 और 4 4, 4/2 2 के बराबर, दोनों से वो पॉइंट का निर्देशांक बराबर आता है, क्योंकि इसका भी मध्य बिंदु वो है। ठीक, तो आप गौर कीजिए वो पॉइंट का निर्देशांक कितना आ गया 1 और 3 - 1 2/2 1 और 1 2, ये वो पॉइंट का निर्देशांक आ गया। हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना, कैसे निकालेंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो आधार निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना होगा ना, ओ से बी तक का दूरी निकालना होगा ना, तो वो भी कैसे निकालेंगे, वो भी मतलब ओ से लेकर बी तक का दूरी, तो कैसे निकालते हैं 1 - 4 का होल स्क्वायर, 1 - 4 x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर, 1 - 4 कितना होता है -3, -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 कितना होता है -3, -3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर मतलब -3 गुने -3, माइनस माइनस प्लस 3 गुने 3 9, 9 प्लस 9, 9 9 18, 18 को कैसे लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3, रूट के अंदर 2 बार 3 है तो एक 3 बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3√2, तो ओ से लेकर बी तक का दूरी कितना आ गया 3√2, ओ से बी तक का दूरी कितना आ गया 3√2। ठीक है, उसी तरह से ओ से लेकर ए तक का दूरी निकाल सकते हैं ना, ओ से ए तक का दूरी आराम से निकाल सकते हैं, दूरी सूत्र लगाकर। कैसे, ओ से ए तक का दूरी कितना होगा, आप कैसे भी करिए 3 - 1 का होल स्क्वायर, या 1 - 3 का होल स्क्वायर, तो फिर 2 - 0 का होल स्क्वायर करना होगा, इसी तरह से कर सकते हैं 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक, 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये 3 है।
ये पॉइंट ए है। ठीक, 3 माइनस 1 कितना होता है 2, 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 कितना होता है -2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, -2 का होल स्क्वायर 4 होता है, 4 4 कितना हुआ 8, 8 को आप क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, एक 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2√2, मतलब ओ से लेकर ए तक का दूरी कितना हो जाएगा 2√2। ओ से बी तक का दूरी कितना आया है, ओ से लेकर बी तक का दूरी कितना आया 3√2, ओ से लेकर बी तक का दूरी 3√2 आया। उसी तरह से ओ से ए तक का दूरी कितना आया, ओ से लेकर ए तक का दूरी कितना आया 2√2। तो आपको पता है कि आधार 3√2 है, ऊंचाई 2√2 है, इसमें आधार इसको भी ले सकते हैं, ऊंचाई इसको भी ले सकते हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना, कैसे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार कितना है 3√2, ऊंचाई कितना है 2√2। ठीक, 3 दूनी के ऊपर का ऊपर से गुना, तो 3√2 का मतलब क्या है 3 गुना √2 गुना 2 का मतलब क्या है 2 गुना √2 बटा में 2, 3 दूनी के 6, √2 में √2 से गुना करिएगा 2 बटा में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा 6, तो ये कितना होगा 6। और अभी हम आपको पढ़ाए थे कि समचतुर्भुज में चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, अगर ये 6 है तो ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा बोलिए आप लोग 6, ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 6, ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 6। इसका मतलब अगर हमको पूरा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो चारों त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे बच्चों, जोड़ सकते हैं ना, 6 + 6 12, 12 6 18, 18 6 24। ठीक, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, चारों त्रिभुज के क्षेत्रफल को आप जोड़ दीजिए, 6 6 12 6 18 6 24। तो इधर आप लिख लीजिएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल कितना है 6 प्लस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल कितना है 6 प्लस COD, त्रिभुज COD का क्षेत्रफल कितना है 6, उसी तरह से त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल कितना है 6। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, का क्षेत्रफल कितना आएगा 6 + 6 + 6 + 6 कितना हो जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट या 24 वर्ग इकाई। तो यही आज का क्लास इतना ही तक बच्चों, होप आपको समझ में आया होगा। निर्देशांक ज्यामितीय 7.2 था, ठीक है ना, एनसीईआरटी के अनुसार, और ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया, एक सवाल हम कराएंगे इसमें और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम बताएंगे आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, अगर उसके निर्देशांक दिए हों उसको हम प्रूफ कराएंगे, किस तरह से वो फॉर्मूला आता है। इस तरह से आपको सिर्फ याद नहीं कराना है, और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपका बेसिक्स ठीक नहीं है तो आप चाह के भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल नहीं बना सकते। अगर आपको यही नहीं पता है कि ये चारों समचतुर्भुज के अगर विकर्ण हम अगर खींचेंगे और चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर बराबर नहीं आपको पता है तो आप कैसे आगे अच्छा अच्छा सवाल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन ये सब पता होना बच्चों जरूरी है। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।